Hello everyone, today we will having a gradients graph. Okay, here तो हम लोगों ने ये कैसे किया। सबसे पहले ये जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा था यहाँ पे, इसको यहाँ पे हमने पुट किया है। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्कैटर प्लॉट कर दिया। ओके, मैंने यहाँ पे लाइन नहीं बनाया। ओके, लाइन ये कब बना, जब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट हुआ व्हेन द इंटरसेप्ट हैव अ ज़ीरो, मतलब कि थीटा ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो था और थीटा वन का वैल्यू वन था। तो हम लोगों ने देखा कि ये लाइन इसी के बेसिस पे बना और ये ओवरलैप कर रहा था इस पॉइंट पे। ओके, तो इसका जो डिफरेंस आया था ये ज़ीरो आया था, किसका, ओवरलैप का, क्या सॉरी रेसिडुअल एरर का ज़ीरो आया था। ओके, फिर हम लोगों ने इसको इस वैल्यू पे पुट करके देखा, हाँ इसका इतना ही होगा, क्या बोलते हैं, थीटा ज़ीरो का वैल्यू हमने ज़ीरो ही रखा, उसके बाद थीटा ज़ीरो का वैल्यू हमने 0.5 रखा। ओके, तो यहाँ पे इस लाइन पे यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, मतलब कि स्कैटर पॉइंट नहीं है। यहाँ पे एक लाइन बना ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। अब हम इसको देखेंगे कि इसका अब जैसे कि कैसे रुकिए, थोड़ा सा इसको पुट करके ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ वन, यहाँ से जो गिवन है यहाँ पे इस बेसिस पे हम लोगों ने पुट किया, तो यहाँ पे प्रेडिक्टेबल ज़ीरो थीटा का वैल्यू आएगा, प्रेडिक्टेबल डेटा का वैल्यू आएगा 0.5। ओके, जब हमने 2 पुट किया तो y वैल्यू मतलब कि इसको y ही समझ लेते हैं, तो ये 1 आया। व्हेन वी पुट 3 वी विल गेट 1.5। ओके, इतना हम लोगों ने देखा कि इतना आया। अब हम इसका रेसिडुअल एरर निकालते हैं। रेसिडुअल एरर कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, तो अब यहाँ से यहाँ माइनस करते हैं, क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा कैलकुलेट करके ही लाते हैं। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द रेसिडुअल एरर ऑफ दिस वैल्यू वी गेट 0.58 एरर। ओके, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब हम पुट किए वैल्यू ऑफ थीटा वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारा रेसिडुअल एरर कितना आया यहाँ पे ज़ीरो आया, मतलब कोई एरर नहीं आया। लेकिन अब हम इसको इसका वैल्यू 0.5 पुट किए, तो हमारा आया रेसिडुअल एरर 0.58, विच मीन्स कि किसको हमको चूज़ करना चाहिए, जिसका रेसिडुअल एरर कम हो। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पहला का तो रेसिडुअल एरर ही नहीं आया, ज़ीरो आया, तो ये चूज़ करना बेटर रहेगा फॉर बेस्ट फिट लाइन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने स्कैटर पॉइंट हम लोगों ने बनाया बाय द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। तो हम लोगों ने स्कैटर डेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक डॉट आया, स्कैटर डेटा आया, एक यहाँ पे आया। ओके, उसके बाद हमको एक बेस्ट फिट लाइन बनाना है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंटरसेप्ट का वैल्यू ज़ीरो ले लिया, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा उसका ज़ीरो ले लिया, और ये हमारा रहेगा स्लोप। ओके, मतलब कि इसका हम लोग वन ले लिया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब कि लाइन बनाने के लिए ये फार्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो हम लोग देखा ये कि ओवरलैप कर जा रहा है पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ पे कोई भी रेसिडुअल एरर नहीं आ रहा है, जैसे कि हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई करके देख लिया। ओके, नाउ वी पुटिंग दिस वैल्यू 0.50। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक नया लाइन बना, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे एक नया रेसिडुअल एरर मतलब कि लाइन बना व्हेन वी पुटिंग द वैल्यू 0.5 ऑन दिस। ओके, तो हमारा रेसिडुअल एरर आया है 0.58। ओके, so thank you.